ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख आज जो है मेष लग्न में अगर प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक यानी 12 के 12 भावों में मेष लग्न हो और शनि देव अलग अलग स्थानों पर विराजमान होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसवीं, 11, 12 के 12 भाव में अगर विराजमान होते हैं तो यह व्यक्ति पर किस प्रकार का अपना प्रभाव डालते हैं। बहुत ही सुंदर विषय और आनंददायक विषय भी है। यह ज्योतिष संबंधी विषय मैं आप लोगों के सम्मुख लाता रहता हूं ताकि आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और यह कार्य कोई धनोपार्जन के लिए नहीं है, ये केवल शिक्षा को लुप्त होने से बचाने के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख बतलाता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव जो है हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें 9 ग्रहों में एक ग्रह शनि देव भी है और जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली भी है। और जिस प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे ही हमारे शनि देव के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब एक चंद्रमा के उथल पुथल से पूरी पृथ्वी में हलचल मच जाती है तो जिस ग्रह के 100 उपग्रह हैं वहां क्या हाल होता होगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए शनि देव और बृहस्पति देव के पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और यह अत्यधिक प्रभावशाली ग्रह भी है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे शनि देव जो है इसके जो है जन्म पत्रिका के अंदर में 2 घर इनको दिए हुए हैं। स्थान नंबर इनका 10 और स्थान नंबर 11, यानी 11वें भाव के और 10वें भाव के दोनों भावों के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं। अब यह व्यक्ति पर किस प्रकार का अपना प्रभाव डालते हैं इस विषय में हम आपको एक सटीक ज्योतिष भविष्य गणना देते हैं। और अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए। अब किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका अगर समय के अनुसार ठीक बनी नहीं हुई है तो उसमें पंडित जी को दोष देने का कोई बात नहीं बनती है, कोई महत्व नहीं है। पंडित जी को दोष उसमें नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको जो भी ज्योतिष संबंधी बातें बताता हूँ यह बहुत सटीक और संपूर्ण आपके जीवन में प्रभाव डालने वाली बातें होती हैं। अब जन्म पत्रिका ही ठीक ना बनी हो तो उसमें फिर पंडित जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी प्रभु की एक लीला होती है कि जन्म पत्रिका भी हर आदमी की सटीक नहीं बन पाती है। क्यों? अगर उससे सटीक जन्म पत्रिका बन जाएगी तो वह उसका उपाय कर लेगा और वह अपने प्रारब्ध के अंदर में कुछ तब्दीली ले आएगा, लेकिन वो बनती नहीं है, उसका समय का अनुमान ही नहीं लग पाता है, इसलिए जो है सटीक जानकारी भी उसकी नहीं मिल पाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर मेष लग्न हो, अंक 1 लिखा हो कुंडली में, तो जो प्रथम भाव है उसमें 1 अंक लिखा है तो मेष लग्न बन जाएगा। राशि नहीं बनेगी, मेष लग्न बन जाएगा। और 12, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 ही राशियां हैं, 12 ही लग्न हैं और 12 ही भाव हैं। कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, तो ये 36 का आंकड़ा यही है। इसको जो समझ गया, समझ दो वो संपूर्ण ज्योतिष का जो है पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त कर लेता है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। अब शनि के जब प्रथम भाव में जब केंद्र में बैठता है तो वह अपने शत्रु मंगल की राशि में विद्यमान हो जाता है। और मंगल की
राशि में बैठने के कारण व्यक्ति को जो है शारीरिक सौंदर्य, मान प्रतिष्ठा, आमदनी के क्षेत्र में कुछ कमी बनी रहती है और साथ ही राज्य के क्षेत्र में उसे कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही तीसरी दृष्टि से जब मित्र दृष्टि और पराक्रम भाव को देखता है तो व्यक्ति जो है पराक्रम और भाई बहनों के क्षेत्र में सफलता और सामर्थ्य की प्राप्ति कर लेता है। और सातवीं दृष्टि से जब स्त्री और व्यवसाय को देखता है, जब सातवीं दृष्टि स्त्री और व्यवसाय को देखता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसे उस क्षेत्र में थोड़ी सी सफलता तो प्राप्त हो जाती है, व्यवसाय में भी और स्त्री के मामले में भी या पति के मामले में भी। ये अगर मैं स्त्री भाव बोल रहा हूं तो इसका मतलब पति भाव भी समझना चाहिए और पति को पत्नी भाव भी समझना चाहिए, तो ये दोनों के लिए है। और पिता को और राज्य को देखने के कारण व्यक्ति पिता और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जो है थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेता है अगर मेष लग्न है, अंक 1 लिखा है और वहां पर शनिदेव विराजमान हो जाए। अब हम बात करेंगे अगर शनिदेव द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, मेष लग्न के दूसरे भाव, अंक 2 लिखा हो, पहले अंक 1 था अब अंक 2 है, तो यहां पर जो है वो अपने शुक्र की मित्र राशि में बैठा हुआ है और वृश्चिक राशि में बैठने के कारण जो है धन कुटुंब संबंधी वृद्धि होती है। और शुक्र की जो तीसरी शत्रु दृष्टि चतुर्थ भाव को देखता है तो माता भूमि संपत्ति के क्षेत्र में कुछ परेशानियां उसको जीवन काल के अंदर में आती हैं। और सातवीं जब वो शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जो है अपने पैतृक संपत्ति का तो उसको लाभ होता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, परंतु दिनचर्या के अंदर में यानी जो उसके दिन के जो कार्य वगैरह उसमें है उसमें जो है हमेशा जीवन पर्यंत अशांति बनी रहती है। कार्य भी करता है सब कुछ है लेकिन उसके जीवन में एक प्रकार से अशांति बनी। इसका मतलब यह है कि अगर द्वितीय भाव में शनि बैठा हुआ है तो यह व्यक्ति को जब तक वह जीवित है तब तो उसको जीवन पर्यंत अशांति देगा। और 10वीं दृष्टि से जब वह स्वराशि को लाभ के भवन को देखता है तो व्यक्ति जो है अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाला होता है और ऐसी स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है वो धनी और ऐश्वर्यशाली भी माना गया है। अब हम बात करेंगे कि अगर शनिदेव मेष लग्न के तृतीय भाव अंक 3 लिखा है तो यहाँ अगर बैठ जाए तो यह अपनी मित्र की राशि बुध के घर में बैठा हुआ होता है और मिथुन राशि में बैठने के कारण जो है व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि तो होती है, व्यक्ति पराक्रमी होता है और भाई बहनों का भी सुख उसको जीवन में प्राप्त होता है और पिता और जो है सरकार से भी उसको सहयोग जीवन पर्यंत मिलता रहता है। और तीसरी शत्रु दृष्टि को पंचम भाव को देखता है तो विद्या संतान के पक्ष में, और अगर तृतीय भाव में शनि विराजमान है, मेष लग्न है तो जो है विद्या और संतान के पक्ष में थोड़ी सी कमजोरी बनी रहती है। ये नहीं कि उसकी औलाद नहीं होगी, औलाद होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो एक प्रतिभाशाली औलाद होती है वो उसकी नहीं होगी। और सातवीं दृष्टि जब वो देखता है तो इसके कारण जो है भाग्य धर्म के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं जिसका वह सामना भी करता है और सफलता भी उसमें प्राप्त कर लेता है। और 10वीं दृष्टि के जब व्यय स्थान को, खर्चे के स्थान को देखता है तो खर्च अधिक होता है, ये समझ लेना, जिसका मतलब तृतीय भाव में शनि विराजमान है, मेष लग्न है तो शनि जो है खर्च अधिक करवाने वाला होता है और बाहरी स्थान से अगर वह संबंध रखता है तो उसको वहां से असंतोष प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त नहीं होता, असंतोष होता है। आप चौथी मेष लग्न हो, अंक 4 लिखा हो और यहाँ पर शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो यह अपने शत्रु चंद्रमा की कर्क राशि में बैठे होते हैं शनिदेव
और यहाँ पर शनि के प्रभाव से व्यक्ति को माता भूमि के संबंध में हमेशा असंतोष बना रहता है। पैतृक संपत्ति वगैरह तो वहाँ भी उसको असंतोष ही मिलेगा। और लेकिन सुखों के साधनों में उसकी जो है वृद्धि होती है। और शनि की जब तीसरी दृष्टि शत्रु भाव में पड़ती है, क्योंकि शनि कई दृष्टियों से देखता है, तो शत्रु पक्ष में उसको उसके प्रभाव से कुछ योग तो बनता, पर सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ने के कारण सरकार और पिता के व्यवसाय में वृद्धि और मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और 10वीं नीच दृष्टि से जब स्थान को देखता है दसम भाव को, तो शारीरिक सौंदर्य में कमी बनी रहती है। तो उसके जो शारीरिक सौंदर्य है उसमें कमी बनी रहती है। कुछ चिंताएं भी जीवन पर्यंत बनी रहती है। मैंने आपको पहले बोला था, जो भी मैं आपको यह बातें बताता हूँ ये संपूर्ण आपके जीवन के विषय में होती है। अगर लग्न मेष हो और पंचम भाव में शनि भगवान विराजमान हो जाए, शनि देव बैठ जाते हैं कुंडली में, तो यह त्रिकोण के विद्या क्षेत्र का स्थान भी होता है। और शत्रु सूर्य सिंह की राशि में बैठने के कारण, क्योंकि शनि और सूर्य जो है आपस में शत्रुता रखते हैं, पिता पुत्र दोनों शत्रुता रखते हैं, जिसके कारण क्या है, विद्या बुद्धि और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता तो प्राप्त होती है, सफलता तो ले लेता है, तो लेकिन संतान के पक्ष से उसको थोड़ा सा मतभेद बना रहता है। और यहाँ से जब शनि तीसरी उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको एक विशेष प्रकार का लाभ मिल जाता है। अच्छी स्त्री मिल जाती है, उसकी बात मानने वाली मिल जाती है, अच्छा पति मिल जाता है, उसका अच्छी बात मानने वाला मिल जाता है। और सातवीं दृष्टि से जब एकादश भाव को स्वदेश को कारण को बुद्धि और संतान पक्ष के योग से आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता भी उसको प्राप्त हो जाती है। और पिता के द्वारा भी उसको लाभ होता है, यानी जिसके पंचम भाव में शनि देव विराजमान है उसे पिता के द्वारा लाभ तो बच्चे को होता ही होता है। और 10वीं मित्र दृष्टि जब द्वितीय भाव को देखने के कारण धन कुटुंब का भी उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के मेष लग्न है, अंक 6 लिखा है और छठे अंक में अंक 6 लिखा है, तो छठे भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाते हैं, तो यह शत्रु भाव में अपने मित्र बुध की कन्या पर स्थित शनि के प्रभाव से व्यक्ति जो है पिता के साथ हमेशा बैर बना रहता है। और सरकारी कार्य करता भी है, तो उसमें बड़ी कोई ठेकेदार वगैरह इस टाइप का व्यक्ति है, तो सरकारी कार्य में उसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से उसको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन छठे भाव से क्रूर ग्रह की स्थिति प्रभावकारी मानी जाती है और इससे आमदनी तो अच्छी रहती है, आमदनी भी वो अच्छी कमा लेता है, शत्रु पक्ष पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ से जो है शनि की तीसरी जब शत्रु दृष्टि अष्टम भाव को देखता है, तो व्यक्ति को आयु और पैतृक संपत्ति संबंधी कुछ कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ता है। अगर उसे पैतृक संपत्ति है और छठे भाव में शनि देव मेष लग्न में बैठे हुए हों, तो संपत्ति में पैतृक संपत्ति में उसे जरूर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को जब देखता है, तो वहाँ पर खर्च की अधिकता बनी रहती है और परेशानियों का भी वह जीवन में अनुभव करता रहता है। बाहरी संबंधों के कारण असंतोष भी प्राप्त होता है, जो बाहर से अगर वो संबंध बनाता है तो उसे असंतोष भी रहता है। और 10वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, तो पराक्रम तो विशेष रहता है उसका और भाई बहनों के सुख भी प्राप्त उसको होता है। पर ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति का, तो हिम्मती और ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली भी होता है। अगर सप्तम भाव में मेष लग्न हो, अंक 1 लिखा है मेष लग्न का, और सप्तम भाव में अंक 7 लिखा हुआ है, तो सप्तम भाव में अगर शनि देव विराजमान हो जाते हैं, तो स्त्री और व्यवसाय के घर में शनि के दृष्टि पड़ने के कारण शुक्र की तुला राशि पर उच्च का होकर बैठता है। मैंने आपको पहले बार शनि जो है अगर अंक 1 लिखा है तो नीच का होता है, और शनि का अंक 7 लिखा है अगर वहाँ बैठा है
तो शनि जो है उच्च का हो जाता है। तो यहाँ उच्च का हो जाता है, तो उसके जो प्रभाव के कारण जो है व्यवसाय और स्त्री पक्ष में उसे एक विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त हो जाती है, और पिता और राज्य के द्वारा बहुत सारे उसको जीवन काल में लाभ की भी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ से जब तीसरी शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखता है तो भाग्य वृद्धि में कुछ परेशानियां तो उसको जीवन काल में आती हैं, और यश की भी कमी रहती है। उसे जो है कहते हैं ना अपजस और यश नहीं मिल पाता है। और सातवीं जब नीच जैसे शरीर के स्थान को अपने शत्रु मंगल के मेष राशि को देखता है तो शारीरिक सौंदर्य में भी कमी और हृदय में हमेशा अशांति बनी रहती है। उसे हृदय में दिल में उसको चैन नहीं पड़ता है। और 10वीं जब शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है तो उसके कारण उसे माता, भूमि और मकान संबंधी कार्यों में असंतोष हमेशा जीवन काल में बना रहता है। माता से वह कभी प्रसन्न हो नहीं सकता है, और घरेलू सुखों में भी उसके कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि अगर अष्टम भाव में शनि बैठा है, मेष लग्न है, अंक 1 लिखा है मेष लग्न के लिए, और अगर जहां शनि बैठा अंक 8 लिखा है और मेष लग्न का 8वें अंक में जब व्यक्ति के जीवन पर यह क्या प्रभाव डालता है, तो 8वां भाव जो है मृत्यु का भाव कहा गया है, और पैतृक संपत्ति का भाव भी इसको माना जाता है। और शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित शनि के प्रभाव से आमदनी के क्षेत्र में कुछ कमजोरी बनी रहती है। यानी मेष लग्न हो और अष्टम भाव में किसी व्यक्ति का शनि अगर विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को जो है पैतृक संपत्ति से तो लाभ प्राप्त होता है, लेकिन आमदनी का क्षेत्र उसका कमजोर बना रहता है। और पैतृक संपत्ति जो लाभ प्राप्त करता है उससे क्या है, उसको आयु बहुत अच्छी रहती है। उसकी जो आयु है वो दीर्घ आयु वाला व्यक्ति ऐसा माना गया है। और यहाँ से जब तीसरे जैसे 10वें भाव को देखता है तो पिता और राज्य द्वारा उसे आधा लाभ होता है, पूर्ण लाभ की पिता द्वारा प्राप्ति नहीं हो पाती है। और 7वीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन कुटुंब के संबंध में कठिन परिश्रम के द्वारा ही उसको सफलता जीवन काल के अंदर में मिलती है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको यह ज्योतिष संबंधी गणना कुंडली के आधार पर बतलाता हूँ, ये आपके संपूर्ण जीवन के लिए, ना कि कुछ महीने, हफ्ते या सालों के लिए। ये जब तक आप जीवित रहेंगे आपके साथ ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी। और 10वीं जब शत्रु दृष्टि को पंचम भाव में देखता है तो विद्या, संतान, विद्या में भी उसको थोड़ी सी कमी बनती है, और संतान के पक्ष से भी उसे पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं रहती है। ऐसी स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है वह क्रोधी होता है। अगर जिसका अष्टम भाव में मेष लग्न है और व्यक्ति का शनि बैठा तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी भी होता है, और वाणी में उसकी थोड़ा सा तेजी रखने वाला होता है, थोड़ा सा जोर से बोलने वाला आदमी होता है, और अल्प लाभ को प्राप्त करने वाला होता है। लाभ भी उसको पूर्ण रूप से नहीं मिलता, आधा लाभ उसको जीवन काल के अंदर में प्राप्त होता है। कहीं भी कोई भी कार्य करे उसमें अल्प लाभ होगा। और अगर अष्टम भाव में मेष लग्न हो, अष्टम भाव में अगर शनिदेव विराजमान हो जाए तो नवा त्रिकोण का भाग जो है धर्म भवन के स्थान में अपने शत्रु गुरु धनु की राशि में बैठे हुए शनि के प्रभाव से जो है व्यक्ति को भाग्य के जो आरंभ में कुछ विशेष उन्नति तो होती है, और धर्म का पालन भी थोड़ा बहुत करने वाला होता है। पिता और राज्य की शक्तियां एवं उसके द्वारा लाभ भी उसको जीवन काल में मिल जाता है। यहाँ से शनि जब तीसरी दृष्टि से 10वें भाव को अपने शनि में ही देखता है तो लाभ अधिक होगा, और संपत्ति एवं ऐश्वर्य की भी विशेष प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। और 7वीं मित्र दृष्टि को तृतीय भाव से देखता है तो पराक्रम में भी उसके वृद्धि होती है, और भाई बहनों का भी सुख उसको मिलता है। और 10वीं दृष्टि से जब षष्ठम भाव को देखता है तो शत्रु पक्ष में अपना प्रभाव स्थिर रखता है। कुल मिला के ऐसी स्थिति में जो ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुआ बालक जो है धन संपत्ति, यशस्वी
और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के दसम भाव में मेष लग्न हो, दसम भाव में शनि देव विराजमान हो जाए तो यह व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो व्यक्ति को पिता और राज्य से विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है और उससे लाभ उठाता है। वहाँ शनि जो है तीसरी दृष्टि से खर्च के स्थान को देखता है और गुरु की मीन राशि को देखता है, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है हमेशा और बाहरी क्षेत्रों से उसे असंतोष प्राप्त होता है। और सातवीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को जब वह देखता है तो माता से भी और भू संपत्ति और मकान आदि के सुख में भी हमेशा कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। और दसवीं उच्च दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखता है तो स्त्री और हो या पुरुष पति को हो तो व्यवसाय के पक्ष में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान, भोगी, विलासी और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अगर किसी व्यक्ति की मेष लग्न है, अंक मेष लग्न का अंक 1 होता है, कुंडली 1 से स्टार्ट होती है और 11वें भाव में यानी अंक जहाँ 11 लिखा है वहाँ पर शनि देव विराजमान हो जाए तो व्यक्ति जो है उसकी आमदनी में अच्छी सफलता उसको प्राप्त हो जाती है। पिता और राज्य से भी उसे अच्छा सुख की प्राप्ति होती है। वहाँ से शनि अपनी तीसरी नीच दृष्टि से प्रथम भाव शत्रु मंगल को मेष राशि में देखता है तो शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी बनी रहती है। और सातवीं मित्र शत्रु दृष्टि से पंचम भाव सूर्य सिंह राशि को देखने के कारण विद्या के क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिलती और संतान पक्ष भी कमजोर रहेगा। दसवीं शत्रु दृष्टि से जब वह अष्टम भाव को देखने के कारण पुरातत्व यानी पुरातत्व बोलते हैं अपने पैतृक संपत्ति को, और सामान्य लाभ होगा लेकिन दैनिक जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों का वह जीवन पर्यंत अनुभव महसूस करेगा। अब हम अंतिम भाव चलेंगे 12वें भाव में। अगर मेष लग्न है और शनि देव विराजमान है तो यह 12वें भाव जो है अपने गुरु की राशि में बैठे हुए मीन राशि में, इससे शनि के प्रभाव से व्यक्ति का खर्च बहुत अधिक रहता है। साथ ही पिता और राज्य पक्ष से भी उसे हानि उठानी पड़ती है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से मित्र शुक्र की वृश्चिक राशि को द्वितीय भाव से देखता है तो व्यक्ति धन एवं कुटुंब में वृद्धि और विशेष प्रयत्न करके ही सफलता प्राप्त करता है। और सातवीं मित्र दृष्टि छठे भाव में जब वह देखता है तो इसके कारण व्यक्ति को शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करता है। और 10वीं शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति के लिए विशेष परिश्रम करने के लिए उसे आवश्यकता जीवन पर्यंत पड़ती है, तभी उसके भाग्य की उन्नति होती है और बहुत कठिनाइयों के बाद अपनी प्रतिष्ठा वह जीवन में बना पाता है। यानी जिस व्यक्ति का मेष लग्न हो और 12वें भाव में शनि बैठे हों तो उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको 12 के 12 भाव में शनि के बैठने का मेष लग्न में, फिर बता रहा हूँ मेष लग्न है, मैं यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मेष लग्न कह रहा हूँ, अंक 1 लिखा है, तो ये उसके जीवन का संपूर्ण रहस्य शनि ग्रह का है। तो अब बात यह है कि ग्रहों की शांति के लिए किया क्या जाए जो व्यक्ति जीवन पर्यंत थोड़ा इनसे सुख प्राप्त करे, क्योंकि जब जब इन ग्रहों की दशाएं और अंतर्दशाएं आती हैं तब तब व्यक्ति जीवन काल में बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए उसे अपने इष्ट का नाम, अपने पितरों का नाम और एक माला प्रतिदिन 9 ग्रह मंत्रों का जप करना चाहिए। और वह 9 ग्रह का एक ही मंत्र है, 108 बार जप ले। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य वृक्षस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। हे समस्त ग्रहों, मेरे जीवन का जो कष्ट हैं उनको आप हर लीजिए और मुझे सुख की प्राप्ति कीजिए। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा।
आज मैंने आपको शनि के मेष लग्न में 12 के 12 भावों में बैठने पर व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसके विषय में सूक्ष्म रूप से जानकारी दी है। वैसे तो ज्योतिष अपने में विशाल है। धन्यवाद।